हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी पूजा और ये है मेरी फ़र्स्ट व्लॉग। तो मैं जॉगिंग करने के लिए गई थी सुबह मॉर्निंग में। तो मॉर्निंग वॉक करती हूँ मैं, रनिंग नहीं करती, मुझे डॉक्टर ने स्पेशली मना किया हुआ है। तो मैं आज आपको एक ब्यूटीफुल सा व्यू दिखाती हूँ जो कि मेरे बैकग्राउंड में आपको दिख रहा होगा। कितना सुंदर, कितना अच्छा नज़ारा है। सुबह सुबह सूर्य देवता को जो उगता हुआ जो सूरज देखता है, तो उसका दिन भी उगता हुआ जाता है, ना कि ढलता हुआ। तो सूर्य देवता को मैंने अभी हल्का सा ही, तो सूर्य देवता तो उग गए थे, लेकिन मैंने तब वीडियो बनाया नहीं। जो मैं घर आ चुकी हूँ और कॉफ़ी वगैरह पीकर, ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ। पीने के बाद उसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ। मैं एक्चुअली मैंने ये सारा कुछ ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया था। ये मैंने टमाटर का पेस्ट बनाया हुआ है। टमाटर थोड़ा सा कम पड़ गया, तो मैंने एक और टमाटर का प्यूरी मैंने रेडी कर दिया है जार में। और मैंने मैदा ऑलरेडी पहले से गूंद के रखा हुआ है। मैदे में क्या क्या डालना है मैं वो भी बताऊँगी। मैं सबसे पहले ये मैं टमाटर पीस लेती हूँ, और उसके बाद आप टमाटर पीस, 2 टमाटर मैंने पीसा है। उसके बाद मैंने एक 3-4 हरी मिर्च लिया है, और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा, उसका भी मैंने अलग से पेस्ट बना लिया है, जो कि आपको पहले दिख चुका है उसके अंदर वीडियो में। प्लेट में ऑलरेडी मैंने रखा हुआ था। अब ये पेस्ट मैंने रेडी कर लिया है, स्विच ऑफ कर देती हूँ। उसके बाद इस कटोरी में मैंने अलग से डाल दिया है। उसके बाद इस जार को भी मैं खंगाल के लास्ट में डालूँगी, जब ये सब्ज़ी थोड़ा वगैरह जब हल्का सा बन जाएगा, उसके बाद जब मैं पानी डालूँगी तब। तो मैं ये सारा पेस्ट अच्छी तरह डाल देती हूँ। उसके बाद सबकी फरमाइश थी कि पूजा, बहुत दिन हो गए बोरिंग, मतलब खाना खाते खाते, दाल चावल, दाल रोटी और सब्जी वगैरह खाते खाते हर कोई बोर हो जाता है। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, सब जब बोल रहे हैं कि छोले भटूरे बनाओ, छोले भटूरे बनाओ। घर का खाना खाना अच्छा होता है, बाहर खाने जाओ तो काफ़ी मतलब क्लीन नहीं रहता बहुत ज़्यादा। और स्ट्रीट फूड वाला मैंने सोचा कि स्ट्रीट में जैसे रेडी वाले अंकल बनाते हैं, वैसे करके मैं बनाती हूँ छोले भटूरे। तो बहुत टेस्टी लगता है मुझे। तो सबको पसंद है छोले भटूरे, तो सभी का फेवरेट होता है। तो मैंने मसाले वगैरह मैंने ओपन कर लिए हैं। उसके बाद गरम मसाला भी मैंने आपको दिखाया है, लेकिन मम्मी पीछे से बोल रही थी कि गरम मसाला मत डाल, छोले मसाला जब है तो उसी में सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स रहते हैं, वही डाल दियो। मैंने कहा चलो ठीक है। तो लाल मिर्च पाउडर भी मैं निकाल दी हूँ। मैं आपको छोले दिखा देती हूँ। छोले भी मैंने उबाल लिए थे, इसमें थोड़ा टी टी पैड वगैरह डाल के, और उसके बाद मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है। और ये सारा कुछ मैंने पहले से ही, मैं थोड़ा बहुत मैं प्रिपरेशन कर रही थी, तो मेरा इतना ध्यान नहीं रहा कि मैं कैमरा ऑन करना भूल गई थी, सॉरी उसके लिए। तो ये ऑयल है रिफ़ाइंड ऑयल। बहुत सारे लोग होते हैं जो रिफ़ाइंड ऑयल में खाना पसंद नहीं करते, सरसों के तेल में करते हैं, लेकिन हमारे घर में रिफ़ाइंड ऑयल में ही ज़्यादातर लोग पसंद, हमारे घर में मतलब फैमिली मेरी ज़्यादातर रिफ़ाइंड में ही पसंद करते हैं। सरसों का तेल काफ़ी रेयर होता है, जैसे आलू चोखा वगैरह बनाओ तो उसमें चल जाता है। तो कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है। कढ़ाई एक्चुअली थोड़ा मोटा है और बड़ा भी है, तो ये तेल गर्म होने में थोड़ा टाइम लेता है, और ठंड का टाइम है तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसीलिए मैंने थोड़ा कढ़ाई में तेल को घुमा दिया है। उसके बाद मैंने इसके अंदर डाले हैं जीरा, तेज़पत्ता, जो कि अच्छी तरह इसको ब्लैक होने दो। ये मैं आपको मैदा दिखा रही हूँ जो मैंने गूंद के रखा हुआ है। मैंने ऑलरेडी मैंने गूंद के रखा हुआ था। तो उसके बाद मैंने इसको गर्म कपड़े को, मतलब गर्म पानी से कपड़े को गीला करके उसके बाद इसको ढक के रखा है, ताकि सूखे ना मैदा। इसमें मैंने टमाटर का प्यूरो भी डाल दिया है, टमाटर का पेस्ट, और इसमें अदरक और हरी मिर्च का भी पेस्ट मैंने डाल दिया। तो इसको अच्छी तरह करछी से आप हिला लीजिए, और उसके बाद इसको थोड़ा सा मैं पकने देती हूँ। जैसे ही इसका थोड़ा थोड़ा हल्का कलर निकलने लगे, तो उसके बाद आप हल्का सा नमक डाल दो। अपने स्वाद अनुसार आप नमक डाल सकते हो। मैंने अभी से ही मैंने सारा नमक, ज़्यादा करके मैंने नमक डाल दिया है, क्योंकि मैंने छोले छोले जब मैं उबाल रही थी, छोले में मैंने नमक नहीं डाले थे। तो इसको थोड़ा सा पकने दे दीजिए। नमक डालने से ना मसाला जल्दी से पक जाता है, लेकिन ध्यान से पकाना पड़ता है, ताकि ये जले ना मसाला, क्योंकि मैंने फ्लेम ऑन कर लिया है, तेज़ कर लिया है। और उसके बाद आप इसमें लाल मिर्च पाउडर भी डाल दीजिए, जो स्किप हो गया, सॉरी मैं दिखा नहीं पाई। अब छोले को इस तरीके से आप डालिए। पानी एक साथ, छोले विद पानी वो मत डालिए। सबसे पहले आप छोले डालिए, और उसके बाद इसको हिला लीजिए अच्छी तरह। उसके बाद आप लास्ट में कुकर को पकड़ के, उसके बाद इसके अंदर मैंने डाल दिया है। और ये छोले देखो कितना बढ़िया लग रहा है, अभी से इसका कलर निकलने लग गया। इसका मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ही यम्मी छोला बना है, बहुत ही यम्मी। कलर देख के मतलब मन कर जाए खाने को। और उसके बाद मैं ही बना रही हूँ और मैं ही तारीफ़ कर रही हूँ, कैसी लड़की हूँ। अब मैंने जो आपको बताया था, इसको जार को मैंने अच्छे से खंगाल के, इस पानी को भी मैंने इसमें डाल दिया है, क्योंकि भाई एक एक सब्ज़ी इतना महंगा आता है, वेस्ट करना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद।
और दूसरी बात ये है कि जब आप छोले बनाते हैं तो थोड़ा पेशेंस लेके बनाना पड़ता है। ये वीडियो थोड़ा तेज़ है, आप देखिए। ये छोले मैं इस तरीके से आपको गला के दिखा रही हूँ, देखो इस तरीके से आपको ऐसे करके गलाना है। मतलब देखना है कि इतना तक, इस हद तक आपको छोले गला हुआ होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अच्छी तरह हल्का सा मैंने मैश कर दिया है, थोड़ा सा थिक रखूँगी मैं इसका ग्रेवी, क्योंकि ज़्यादा पानी पानी वाला भी छोले कोई पसंद नहीं करता हमारे घर में, मैं भी नहीं पसंद करती। तो वही बच्चों के फरमाइश पर भी बनाया गया है। बच्चे भी बोल रहे थे बुआ छोले भटूरे बनाना, सुबह रात को ही बोल दिया था मेरा भतीजा। तो अब मैंने फ्लेम ऑन कर दूसरा एक तड़का पैन ले लिया है छोटे फ्लेम में, और इसमें आप बड़े ही सावधानी से कीजिएगा। ये बहुत स्पेशल वो है, इसका क्या कहते हैं, जान लगा देता है। इसमें आप देसी घी डालो 1 चम्मच, थोड़ा सा, मैंने थोड़ा सा ही डाला है। अब अदरक ले लिया है मैंने, अदरक को मैंने अच्छी तरह छील लिया है और इस तरीके से काट लिया है। और इसका एक जो तड़का ये होता है ना, ये तड़का ना छोले को इतना, और मतलब इतना टेस्टी बना देता है कि मैं आपको क्या बताऊँ। फिर मैंने 2 हरी मिर्च लिए, दोनों हरी मिर्च को भी मैंने अच्छी तरह इस तरीके से बीच में से फाड़ लिया है। और उसके बाद ये हींग है, थोड़ा सा हींग। उसके बाद अदरक और हरी मिर्च को भी इस तरीके से मैंने दे दिया है। आप फ्लेम थोड़ा ऑफ, अगर आप ऐसे इस तरीके से तड़का लगाएंगे तो बड़े सावधानी से तड़का लगाइएगा। और उसके बाद मैंने ये चना मसाला भी इसके अंदर डाल दिया है, और जो भी बचा कुचा था मैंने छोले में डाल दिया। उसके बाद इसको इस तरीके से आप कीजिए, बहुत मज़ा आता है। मतलब खाने में क्या बताऊँ, मुझे तो ये ना, इसका तड़का जब तक ना पड़े ना, छोले खाने में मज़ा ही नहीं आएगा। मुझे तो बिल्कुल मज़ा ही नहीं आता। तो इस तरीके से मैंने अच्छी तरह फ्लेम को कम करके मैंने छोले को हिला लिया है। और ये गरम मसाला है, छोले कम पड़ गया था मुझे, मतलब सॉरी, मतलब छोला मसाला कम था, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा और गरम मसाला डाल दिया था जाए इसके अंदर, तो मैंने डाल दिया। और ये है थोड़ा सा चीनी, ये भी मेरा सीक्रेट है। ये चीनी इसीलिए मैं डालती हूँ, एक्चुअली चीनी डालने से ना थोड़ा स्वाद ना इन्हेंस हो जाता है। तो मतलब ज़्यादा स्पाइसी नहीं रहता, मुझे थोड़ा लगा देखने को देख के कि स्पाइसी ना हो जाए, क्योंकि घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी खाएंगे। और ये कस्तूरी मेथी है। कस्तूरी मेथी भी मैंने अच्छी तरह, मतलब इसको अच्छी तरह हाथों से क्रश करते हुए मैंने डाल दिया है। और उसके बाद मैं अच्छी तरह फ्लेम को लो करके इसको हिला लूँगी। और मैं धनिया पत्ता भी लेकर आई हूँ फ्रिज से निकाल के। ये हमारे घर में धनिया पत्ता सब कुछ रहता ही रहता है, क्योंकि मेरे पापा अंडे की रेडी लगाते हैं, तो ये सारा कुछ कॉमन ही है, सब कुछ रहता ही रहता है। तो उसके बाद मैं धनिया पत्ता अच्छी तरीके से मैंने धो लिया है। उसके बाद कैंची की सीज़र के हेल्प से, कैंची या सीज़र जो भी आप बोलते हो, सीज़र की हेल्प से मैंने इसको अच्छी तरह छोटे छोटे करके काट लिया है, जल्दी जल्दी करके, क्योंकि काफ़ी टाइम हो रहा था और मुझे नहाना भी था। नहा के अभी ठाकुर जी को उठाना भी है, भोग भी लगाना है उनको, तो बहुत ज़्यादा लेट हो रही थी मैं। तो उसके बाद मैं, मेरा देखो फाइनली मेरा ये छोला रेडी है। आप देखिए इसका कलर कितना ब्यूटीफुल है, कितना यम्मी लग रहा है देख के। मैं थोड़ा सा चख के देखती हूँ, चख के बताती हूँ। वाह, मस्त बना है, बहुत अच्छा बना है। और चलो, मैंने ये फ्लेम बंद कर दिया है, मसाले के डब्बा वब्बा सब कुछ हटाकर सब कुछ सेट कर दिया है। अब मैं चली जाती हूँ नहाने के लिए। और लीजिए, मैं फ़्रेश होकर आ गई हूँ ठाकुर जी के घर में, अंदर वाले रूम में। तो मैंने लाइट वगैरह ऑन कर दिया है, ठाकुर जी को सबको उठा दिया है। अभी अंदर के ठाकुर जी को उठा दिया है। अभी मेरे जो बाहर हैं वो ठाकुर जी अभी वहीं हैं, खाट में सो रहे हैं वो अपने बेड पर। तो यहाँ से मैं पोछा वोछा लगा देती हूँ, क्लीन व्लीन कर देती हूँ। रोज़ मैं मंदिर साफ़ करती हूँ, हर कोई शायद हफ्ते में एक बार साफ़ करता होगा, लेकिन मैं तो रोज़ साफ़ करती हूँ। तो उसके बाद फिर मैं अंदर आ गई किचन में। मेरा भतीजा उठ गया है, पापा कह रहे उसको दूध दे दे। मैंने कहा कि चलो ठीक है, दूध भी ठंडा हो गया थोड़ा, तो दूध ऑलरेडी पहले से ही मैंने बॉईल करके रख दिए थे, तो दूध मैंने उसको दे दिया 1 गिलास भर के, क्योंकि वो दूध के साथ कुछ भी नहीं लेता है, इसीलिए मैंने उसको थोड़ा ज़्यादा करके दूध दे दिया। अब वो पीछे से आवाज़ लगा रहा है चीनी डालना नहीं भूलना। तो चीनी भी डाल दिया। अब मैं इसको उठ के इसको बोला कि तू दूध पी ले, चल मैं फिर अंदर चली जाती हूँ, पूजा करना है मुझे। मैंने फिर मैं अंदर आ गई। फिर मैंने मेरे ठाकुर जी को उठा दिया, इनको पानी वानी पिला दिया, इनका बिस्तर बिस्तर सब कुछ समेट दिया, टावल निकाल दिया है मैंने। तो देखिए मैंने इनको तैयार भी कर दिया है नहला विला के। और ये दूध में थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दे रही हूँ।
उसके बाद मैं आचमन वगैरह कर रही हूँ। आचमन मैं पूजा करने से पहले भी करती हूँ और पूजा करने के बाद भी, ये मैं फटाफट कर रही हूँ इसीलिए उतना नहीं दिख रहा होगा, तो कोई बात नहीं। मैं पूजा की तैयारी मैंने कर ली है। अब मैं भोग वगैरह भी इनको चढ़ा दिया है। अब मैं आरती करूँगी। उसके बाद मैं धूप वगैरह, बत्ती वगैरह सब कुछ लगा दूँगी। पूजा करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बचपन से ही पूजा पाठ बहुत करती हूँ और मेरी माँ भी करती है इसीलिए। और आजकल के ज़माने की लड़कियां शायद बहुत कम करती होंगी, लेकिन मैं तो करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब तक मैं, मेरी सुबह की शुरुआत ना पूजा से ही होता है, लेकिन ना आज छोले भटूरे बनाने थे तो फटाफट से मैंने क्या किया, कॉफ़ी वगैरह का पीने के बाद उसके बाद मैंने सोचा कि चलो पहले छोले वोले चढ़ा देती हूँ और मैदा वगैरह गूँध लेती हूँ। उसके बाद मैं आराम से नहा के पूजा करूँगी, क्योंकि मुझे 1 घंटा लगता है कम्प्लीटली 1 या 1.5 घंटा लगता है पूजा करने में। तो फिर मैं पूजा वूजा कर रही हूँ। मुझे कम से कम 1.5 घंटा लगता है, जैसे कि मैंने आपको बोला। तो उसके बाद, क्योंकि ये सारा तैयारी करने में भी तो टाइम लगता है। ठाकुर जी को उठाना रोज़ का डेली का मेरा रूटीन है, मतलब डेली का सेवा है इनको। इनकी पूजा जब तक मैं ना करूँ तब तक मेरी सुबह होती ही नहीं है, मैं सच कहूँ तो पूजा हो गया है। मैंने सारे आसन वगैरह मैंने अच्छी तरह फोल्ड करके रख दिया है। अब तुलसी महारानी जी को मैं दीप अर्पण करने के लिए जाऊँगी। दीप धूप मैं उनको दूँगी और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कैसे करके मैं करती हूँ पूजा। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको मैं सब कुछ दिखा सकूँ, लेकिन मेरे से ना वो कैमरा हैंडल नहीं होता। कोई है नहीं, छोटे छोटे बच्चे, मैं उनको कब तक बोलती रहूँगी बेटा पकड़ो। तो देखिए साइड में मैंने कैमरा रख दिया है फ़ोन का, और उसके बाद मैं दीप अर्पण कर रही हूँ। धूप दीप फूल इनको चढ़ा रही हूँ। सूर्य देवता को मैंने जल भी चढ़ाया है, आपको दिख नहीं रहा होगा, कोई बात नहीं। जितना भी दिख रहा है थोड़ा सा प्लीज़ मैनेज कर लीजिए। उसके बाद मैं अंदर आ गई, पूजा हो गया कंप्लीट फाइनली। और अब मैं कपड़े वपड़े चेंज करके अपना जो भी है कार्य है, मॉइस्चराइज़र क्रीम वगैरह लगाना, उस पीछे से देखो मेरा मेरा भतीजा देखो कैसे करके वो हिल रहा है। ये कार्टून नहीं है, इसको मैं बंदर बोलती हूँ, बंदर। ये खाली हिलता ही रहता है, हिलता ही रहता है। मम्मी भी लेटी हुई है। मम्मी सुबह से कपड़े वपड़े धो रही थी, इसीलिए मैंने सुबह का नाश्ता बना लिया, क्योंकि मम्मी थक चुकी थी, बहुत सारा कपड़े हो गए थे, दिवाली भी था और गोवर्धन पूजा। उसके बाद फिर बहुत सारा काम भी होता है पापा के दुकान का, तो इसीलिए इतना टाइम नहीं होता मम्मी के पास। तो अब मैं प्रसाद लेकर आ गई हूँ, भोग उठा लिया है, ठाकुर जी ने भोग पा लिया। अब हमें पानी की बारी। तो ये मैं दूध में मैंने भतीजे को दे दिया, ड्राई फ्रूट साइड में रख दिया। अब मैं प्रिपेयर कर रही हूँ भटूरे बनाने की। लेकिन भटूरे आप देखिए वीडियो, भटूरे कैसे बनाती हूँ मैं। मुझे तो इतनी हंसी आ रही थी, पहली बार ऐसा हुआ कि मेरा भटूरे फूल ही नहीं रहा था, शायद कैमरा ऑन था इसीलिए। तो फिर भी मैं कोशिश कर रही थी कि भटूरे फुल 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 ही नहीं रहा। बहुत एक्चुअली ना भटूरे बनाने के लिए भी बहुत ज़्यादा पेशेंस लेवल की ज़रूरत है। भटूरा और पूड़ी में ना एक चीज़ का अंतर है, पूड़ी आप करछी से दबाओगे ना तो फूलता है, हाँ। और भटूरे अगर आप करछी से दबाओगे ना तो वो फूलता नहीं है, चिपटा हो जाता है। तो मैंने यही चीज़ सीखा है इस चीज़ ये करके आज इस बार पहली बार, मतलब मैंने ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैंने नोटिस किया है। तो ये भटूरे फाइनली फुल गया है, देखिए। ये मैंने दबाया नहीं था, बाद में दबाया था। तो ये बीच बीच में से ना छेद हो जा रहा है, इसीलिए ये फुल नहीं रहा। अच्छा ये बात। तो उसके बाद फाइनली देखो कितना बढ़िया भटूरे बनाए। और मैं आपको बताऊं, घर में बनाकर आप खाओ भटूरे, तो आपको इसमें तेल वगैरह बिल्कुल चिपचिपापन नहीं लगेगा। बाहर भटूरे खाने जाओगे ना, छोले भटूरे, तो उसमें तेल भरे भरे होते हैं, थोड़ा सा टच करोगे ना हाथों में आ जाते हैं। तो साइड में मेरी मम्मी आ गई है। मम्मी कह रही कि चलो खिचड़ी वगैरह चढ़ा देते हैं, मंगलवार है तो खिचड़ी उचड़ी चढ़ता है। मम्मी ने मिक्स वेज वगैरह काट लिए हैं, और मम्मी एक तरफ कुकर में खिचड़ी बना बना रही हैं और एक तरफ मैं भटूरे को तल रही हूँ और मम्मी से बातें कर रही हूँ। उसके बाद फिर मम्मी बोलने लगी कि जल्दी कर, क्योंकि किचन हमारा एक्चुअली छोटा है, तो 2 जने ना मैनेज करना दिक्कत हो जाता है। 2 जने लोग ना अंदर मतलब जाओ तो हो नहीं पाता है। चलो फाइनली भटूरा हो गया। पहला भटूरा मेरा भतीजा दिया, जो कि स्पेशली सबसे पहले तो इसकी फरमाइश थी कि बुआ कल छोले भटूरे बनाना। ये मेरा बंदर है, देखो इसको मैंने बोला प्रणाम करके खा, लेकिन नहीं, पहले ही खा लिया। खा के बोल रहे अच्छा है, बढ़िया है, टेस्टी है। ये ऐसे ही इसका फेस रहता है। अब मैं रेडी वेडी होके खाना वाना खा के उसके बाद मैं चल दी
अपना सिलाई सेंटर, मतलब मैं स्टिचिंग सीखती हूँ। तो घर के पास ही है स्टिचिंग सेंटर, शॉप है वो। मैं चल दी रास्ते में, देखिए रास्ते का नज़ारा। धूप बिल्कुल भी नहीं निकली है। सूर्य देवता प्रकट होने में बहुत समय लेते हैं, मतलब उनकी इच्छा होती है विंटर सीजन में ना। सूर्य देवता मतलब सोचते हैं अब तो मैं अपना मनमानी करूँगा, मेरी मर्जी, मैं निकलूँ ना निकलूँ बस हल्की सी रोशनी दे देता हूँ तो कोई बात नहीं, लोग भी अपना मनमानी करते हैं, भगवान तो मनमानी करेंगे ही। एनीवेज, तो अब देखिए ये रास्ता, ये ख़त्म, ये ख़त्म। अब आई, ये है हशिका सेंटर, ये है हेमा दीदी। ओहो, आज तो सबके सब पार्टी मना रहे हैं। मामी छिप छिपा के क्या खा रही है, मामी वीडियो देख रही है, कह रही पूजा बंद करो बंद करो। मैंने कहा नहीं नहीं, आज तो आपको तो लाना ही है वीडियो में। चलो मैंने बैग रख दिया है। तो सब कह रहे थे मेरे तरफ मत करना वीडियो, मेरे तरफ मत करना, मेरे तरफ मत करना, तो मैं बात करने लग गई। ये मामी मामी की सासू माँ है, अम्मा जी, जो कि मैं बोल रही हूँ राधे राधे बोलो सब लोग। तो उसके बाद मैं सिलाई वगैरह सीखने लग गई। मामी मुझे बताने लग गई किस तरीके से क्या करना है अम्ब्रेला कटिंग के लिए। तो चलो मैं सिलाई सीख चुकी, मम्मी से थोड़ी सी बातें की। अब मैं घर की तरफ जा रही हूँ। थोड़ा सा ही, कम से कम हार्डली 5 से 10 मिनट ही लगता है, घर के पास ही है। तो बाहर का नज़ारा देखिए, आस पड़ोस के लोग यहाँ, मतलब दिल्ली में ना सभी बिज़ी रहते हैं, किसी को इतना टाइम नहीं है कि मतलब क्या बताएं, खड़े होके थोड़ा सा बात करें, कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं है ऐसा कुछ सिस्टम। चलो मैं घर आ गई हूँ, घर पे मैं अंदर मैंने एंट्री कर लिया है। ये है मेरे चिंचुन और मुन्नू, ये भी फैमिली मेम्बर है। और ये देखो मेरा भतीजा, मेरे भतीजे बहुत हैं, मैं आपको बाद में बताऊँगी कि कितने हैं क्या नहीं बच्चे हमारे घर में। तो जी मम्मी पापा सो गए हैं, मंगलवार पापा का ऑफ रहता है। और इसके बाद मैं आ गई ठाकुर जी को दोपहर का मतलब भोग वगैरह देने के लिए। तो मैं मेरे भतीजे को बोल रही हूँ बेटा तू थोड़ा कैमरा पकड़ ले, मैं थोड़ा भोग वगैरह बना लूँ, क्योंकि कुछ बनाया नहीं था, छोले भटूरे ऑलरेडी जो बनाए हुए थे, तो फिर वो दोबारा क्या बनाऊँ मैं। तो उसके बाद मैंने ये बनाया उनके लिए। मैंने सोचा चलो ठाकुर जी से, मैं पहले सोच रही थी कि क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, फिर ठाकुर जी ने बोला चलो मेरे लिए गर्मा गर्म हलवा बना दो, मौसम भी थोड़ा ठंडा ठंडा है, हलवा खाने का मज़ा ही कुछ अलग है। चलो भाई, देसी घी डाल दिया इनका इनका अलग से सारा बर्तन मैंने ऑलरेडी रखा हुआ है, चम्मच से लेकर कढ़ाई तक इनका सब कुछ अलग है। तो मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है, इसमें थोड़ा सा देसी घी डाल दिया है। उसके बाद देसी घी जैसे ही थोड़ा सा मेल्ट होता है, मैंने एक सूजी का पैकेट निकाल लिया। सूजी की पैकेट तो मैंने निकाल लिया है, लेकिन करछी, जो ये करछी मैं न्यू करछी यूज़ करूँगी, ये मैंने धनतेरस पे ख़रीदी हुई थी स्पेशली मेरे राधे गोविंद जी के लिए, उनके लिए भोग प्रसाद बनाने के लिए। तो मैंने उनके कटोरी भी बाउल छोटा सा मैंने निकाल लिया है। इसमें पानी थोड़ा सा ना, मतलब मैं रख लेती हूँ पहले से ही। इनके सारे बर्तन मेरे अलग हैं, मेरे ठाकुर जी के उसके बाद मैंने सूजी डाल दी है, सूजी को हिला रही हूँ। मेरे भतीजे को माफ़ करना इसमें अगर अगर कैमरे वैमरे में दिक्कत हो गई हो तो, क्योंकि ना मेरा भतीजे को आता नहीं है उतना कैमरा वो करना। तो कोई नहीं, जितना आपसे मतलब जितना मुझसे बन पा रहा है मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। डेली रूटीन सुबह से लेकर रात तक हम क्या क्या करते हैं क्या नहीं। तो ये सूजी पक रहा है, तो सूजी को थोड़ा लाल लाल या ब्राउन ब्राउन करके मैं थोड़ा वो कर लूँगी, भून लूँगी। भुन गया है, अब मैंने पानी इसमें डाल दिया है सूजी में। अब थोड़ा सा चीनी निकाल के डाल दूँगी। ज़्यादा मीठा नहीं बनाती हूँ मैं, थोड़ा कम मीठा बनाती हूँ, मेरे ठाकुर जी कम मीठा पसंद करते हैं। तो मैंने 2 चम्मच डाल दिया है। और सूजी देखो इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, बाय गॉड क्या बताऊँ, बहुत बढ़िया बनी है सूजी। तो इसको मैं अच्छी तरह पका लेती हूँ, और इसको फिर मुझे ठंडा भी करना है, पक जाए बस फाइनली सूजी। फ्लेम को आपको कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से रखिए, और चीनी जितना डालना है अपने अकॉर्डिंग डालिए। सारा मैंने सूजी इस छोटे से इनका मेरे ठाकुर जी के कटोरे में मैंने डाल दिया है, मतलब बर्तन है इसमें। और उसके बाद इस सूजी को मैं लेकर जाऊंगी अंदर पूजा वाले कमरे में, और इस प्लेट में मैंने सूजी को रख दिया है। सूजी को ठंडा करने के लिए मैंने फ़ैन ऑन कर दिया था, फ़ैन ऑन हो चुका है, और सूजी भी
फाइनली ठंडा हो चुका है। तो इसमें मैंने थोड़े ड्राई फ्रूट्स, मिश्री, काजू जो भी है ठाकुर जी के पास जो रखी रहती हूँ वही मैंने डाल दिया है। अब मैं ठाकुर जी को भोग निवेदन करूँगी। आचमन कर लिया है, उसके बाद मैं यहाँ से साफ़ कर लूँगी। दोबारा आचमन कर लिया है, उसके बाद मैं पानी दे दूँगी ग्लास में। उसके बाद इसमें चम्मच, और ये देखिए इसमें तुलसी दल भी मैंने दे दिया है। बिना तुलसी दल के तो ठाकुर जी भोग पाते ही नहीं है, भोग स्वीकार ही नहीं करते। अब मैं पूजा कर रही हूँ, आचमन कर रही हूँ। उसके बाद फाइनली हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय जय गौर निताई प्रेमानंद, हरि हरि बोल। अब मैं वापस आ गई हूँ। उसके बाद मैंने ये हलवा एक कटोरी में डाल के मैंने मेरे भतीजे को दे दिया है। अब मैं किचन वगैरह क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि मम्मी ने सुबह से कपड़े वपड़े बहुत ज़्यादा धो लिए थे। देखिए बुरा हाल हो रखा है किचन का। तो फिर मैं ये कढ़ाई वढ़ाई साफ़ कर लेती हूँ सबसे पहले। उसके बाद ये सारा कुछ साफ़ सफाई हो चुका है। देन फाइनली मैं सारा कुछ क्लीन करके साफ़ सफाई करके, मेरा भतीजा कैमरा पकड़ा हुआ है वो बोल रहा था बुआ आप करो, मैं वीडियो बनाता हूँ। मैंने कहा ठीक है बेटा बनाओ। तो उसके बाद मैं अब भोग निकालने जाऊंगी। ठाकुर जी का हाथ धो लेती हूँ सबसे पहले। साफ़ सुथरा रहना बहुत ज़रूरी है। मैं तो क्या बताऊँ, मैं तो कुछ ज़्यादा ही करती हूँ, हाथ धोना, ये करना वो करना। तो इतना भी नहीं होना चाहिए जितना मैं कर रही हूँ। खैर एनीवेज़, तो मैंने यहाँ से साफ़ कर लिया है। ठाकुर जी ने भी भोग पा लिया है। प्रसाद भी लेकर आ गई मैं किचन में। अब ये एक कटोरी में डालूंगी। मेरा बड़ा वाला भतीजा वेट कर रहा है कि बुआ कुछ स्पेशल बनाई होगी। घर के अंदर खुशबू आ रही है देसी घी की। तो मैं बोल रही हूँ विशाल ले ले बेटा, खा ले थोड़ा सा। मैं भी थोड़ा सा चख लेती हूँ, टेस्टी बना था वैसे। और देखो दोनों बच्चे खेल रहे हैं खिलौने से। उसके बाद मैंने हाथ धो लिए। उसके बाद कैमरा पकड़ के मैं इसको पूछने लगी कैसा बना है। कह रहा बोल रहा है अच्छा, बहुत अच्छा बना है बुआ। मैंने कहा चलो ठीक है। ये फाइनली मेरी अनन्या और मेरी बड़ी भाभी आ चुकी है। तो मेरी अनन्या मेरे गोद में आई है। उसके बाद इसको मैं बोल रही हूँ वीडियो में बोलो हाय हेलो, तो ये चुपचाप शांत है। अभी अभी आई है ना इसीलिए शांत है। मेरी बड़ी भाभी बातें कर रही है। तो जस्ट मैं रेस्ट करने के लिए बैठी हुई थी, लेकिन एक जगह से फ़ोन आ गया। एक सरप्राइज़ है जो कि मेरा है, जो रिटर्न गिफ्ट मुझे दिवाली का मिलने वाला है गवर्नमेंट की तरफ से। मैंने एक्चुअली महीना भर ही हुआ है, मतलब सॉरी साल भर हुआ है उस चीज़ को अप्लाई करते हुए, लेकिन फाइनली मुझे मिल गया। मुझे वैसे उम्मीद नहीं थी मिलने की, लेकिन चलो उन्होंने बोला स्पेशली फ़ोन करके भाई जी आधे घंटे में आना है। मैंने कहा चलो भाई चलते हैं। तो मैं जा रही हूँ मेरी बड़ी भाभी के साथ। बड़ी भाभी ने, मम्मी वैसे मैं अकेली जा रही थी, मम्मी ने बोला बड़ी भाभी को ले जा। बड़ी भाभी बोलने लगी चल मैं भी चलती हूँ। मैंने कहा भाभी चलो, लेकिन आधे घंटे में पहुँचना है। खा के हाँ हाँ चलो। तो हम दोनों ननद और भाभी बात करते करते शॉर्टकट गली से हम जाने लग गए उस शॉप पर। अब मैं, ये तो राज है, ये मैं आपको बता नहीं सकती। आप आगे आगे देखिए तभी मैं बता पाऊँगी। बहुत बड़ा मुझे रिटर्न गिफ्ट मिलने वाला है। अब मैं ऑटो में बैठ गई हूँ और ये थोड़ा सा दूर पड़ता है, तो ऑटो में करके अब मैं उस जगह जा रही हूँ। मैंने ऑटो वाले को भैया को बोला भैया पास में साथ में उतारना, मतलब मुझे दूर ना पड़े। तो उन्होंने बोला ठीक है दीदी। तो उसके बाद फिर यहाँ पे मैं आ गई। ये एजेंसी है, जी हाँ आपको दिख रहा होगा ये गैस एजेंसी है। एक्चुअली साल भर मतलब एक साल तो फाइनली पूरा हो चुका है। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी सीरियसली। मैं इतनी ज़्यादा अंदर ही अंदर मेरे तो लड्डू फूट रहे थे। मैं तो इतनी खुश हो रही थी कि मैं क्या बताऊँ। फिर बोला कि जो पहले आया वो पहले आएगा, नाम के अकॉर्डिंग बुला रहे थे। तो मैं बाहर वेट करने लग गई। तो उसके बाद यहाँ पे मेरी बारी अभी तक आई नहीं। मैंने कहा कि चलो इसकी बारी है, इसको भेज दो। फिर मैं बात करने लग गई। यहाँ पे उनकी एक लड़की थी, उसकी भाभी अंदर गई लेने के लिए। फिर उस लड़की से बात करने लगी। वो मुझसे पूछने लगी दीदी मैं अपने लिए अप्लाई कर सकती हूँ कि नहीं, क्योंकि घर में एक ही सदस्य अप्लाई कर सकता है सिलेंडर के लिए। भारत सिलेंडर मिल रहा है। तो मैं बहुत ज़्यादा, मतलब मैं इतना खुश थी ना, बाय गॉड मेरे तो मतलब सातवें आसमान जो कहते हैं ना, मतलब वैसा था। तो उसके बाद मैं भाभी से बात करने लग गई। मैंने कहा कि भाभी मैं आधार कार्ड निकाल लेती हूँ और
ये कह रहे थे कि 100 रुपये भी चाहिए तो 100 रुपये भी निकालो। मैंने कहा चलो ठीक है। वो उन फीमेल से भी 100 रुपये निकालने के लिए बोला। वो फीमेल भी आई हुई थी तो मैंने कहा चलो ठीक है भैया 100 रुपये निकाल लेती हूँ। तो इन्होंने मेरी ये सर मेरे आधार कार्ड लेके अंदर चले गए। मैं थोड़ी नर्वस भी थी। मैंने कहा पता नहीं ज़्यादा तो पैसे वैसे तो नहीं लेंगे, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं। यहाँ पर भी मैं सस्पेंस पे थी, बीच पे अटकी हुई कि इतना कंफ्यूज रहती हूँ ना कई बार मैं क्या बताऊँ, बता नहीं सकती। तो उसके बाद मैं भाभी से बोलने लगी, फिर मैं थोड़ा सा बात करने लगी। अंदर ही अंदर मेरे लड्डू फूट रहे थे लेकिन मैं बता नहीं पा रही थी। फिर वो मैं उस लड़की से बात करने लगी कि भाई तुम्हारी भाभी को मिल रहा है, वो कह रहे कि पैसे लगेंगे 100 रुपये लगेंगे या 500 लगेंगे, क्या लगेंगे। भैया मेरे पास 500 नहीं है, मैं 500 रुपये नहीं दे सकती। मैं 100 लेकर आई हूँ। फ़ोन में जिस तरीके से मुझे बोला कि आधार कार्ड और 100 रुपये लेकर आना मैडम, लेकिन आधे घंटे में आना है, तो मैं उस हिसाब से आई हूँ। मैं इनको यही बता रही हूँ उस लड़की को। भाभी काफ़ी डरी हुई थी और भाभी के पास ही कैमरा था। भाभी डर रही थी कि भाई ये कैमरा चल रहा है, ये इनको गलत ना सोचे ये सर्वर जो अंदर है। तो फाइनली देखिए उनकी भाभी आ चुकी। उनकी भाभी को बहुत कुछ मिला। तो अब मेरी बारी है, अब मैं अंदर जा रही हूँ। लेकिन भाभी को मना कर दिया कि कोई एक ही इंसान जाएगा, आप नहीं जा सकते, जिसका नाम है वही जाएगा। तो भाभी बाहर वेट कर रही थी और भाभी बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी, काफ़ी दुपक दुपक के कैमरे में शॉट्स ले रही थी। तो उसके बाद मैं जब अंदर गई तो मुझे 2-3 मतलब पेपर्स में मेरी साइन लिए। उसके बाद फिर मुझसे 100 रुपये भी मांगे। फिर बार बार 2-3 बार मुझसे पूछा तुम पूजा ही हो ना, पूजा हल्दर हो ना, पूजा हल्दर हो ना। मैंने कहा हाँ जी मैं पूजा हल्दर हूँ, पूजा हल्दर हूँ। फिर बोला तुम्हारे पापा का नाम फलाना है ना। मैंने कहा हाँ जी मेरे पापा का नाम फलाना है। तो उसके बाद मैं अंदर मतलब मैं मुझे ना मतलब मैं क्या बताऊँ, बहुत सारा सामान मिला था। मेरे हाथ में आ नहीं रहा था। तो उसके बाद वो भैया भी मेरी हेल्प करने लगे। बोला कि मैडम पकड़ लो ये भी। तो फिर मुझे यहाँ से सिलेंडर भी मिला। मैं सिलेंडर वाले को बोल रही हूँ भैया प्लीज़ अच्छा वाला सुंदर सा सिलेंडर देना, मैं भी ना पागल हूँ। तो भाभी बोल रही है कि अरे पागल सिलेंडर तो चेंज होता रहेगा। मैंने कहा ये पूरा भरा हुआ है कहीं और क्या मैडम, भरी हुई सिलेंडर मिल रही है। मैंने कहा कि थोड़ा सुंदर ही मिल जाता, चलो कोई बात नहीं। तो फिर मैंने भाभी को बोला कि भाभी सामान वामान पकड़ो, मैं ना थोड़ा मतलब देख लेती हूँ, मुझे रिक्शा या ऑटो करना है। तो ऑटो वाला तो बहुत ज़्यादा पैसे ले रहा था बाई गॉड। फिर मैंने रिक्शा किया। तो रिक्शे वाले से पूछा, ये रिक्शा वाला तो कह रहा है मैं बाहर ही उतारूँगा। मैंने कहा कि नहीं भाई बाहर तो बहुत ज़्यादा मतलब उतने दूर तक हम कैसे जाएंगे, दोनों ही फीमेल है और भरा हुआ सिलेंडर मैं कैसे लेकर जाऊँ। तो उसके बाद फिर मैंने बोला कि चलो ठीक है, दूसरा मैंने रिक्शा किया। फिर अब ये दूसरा रिक्शा वाला है तो दूसरा रिक्शा में करके फिर मैंने सारा सामान वामान उनको बोला भैया प्लीज़ मेरी थोड़ी हेल्प कर दो। फिर मेरी भाभी भी आ गई। भाभी के पास ही कैमरा है, मेरे हाथ में ये है चूल्हा और चाय पत्ती वगैरह भी मिला है। वो कुछ एडवर्टाइजमेंट वाले होते हैं ना, नया प्रोडक्ट अगर लॉन्च करना हो तो फ्री ऑफ डेमो देते हैं। तो उनको गैस एजेंसी वालों को दिया होगा। तो अब मैं घर के लिए जा रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और ना सच बताऊँ तो मेरे पापा भी बहुत ज़्यादा खुश हैं और वो भी एक्साइटेड हैं। तो मैं घर पे जाके आपको बताती हूँ। तो घर जाने में थोड़ा सा समय बाकी है। भाभी मुझसे बातें कर रही है, लो मैं घर आ चुकी। तो पापा को मैं आवाज़ लगा रही हूँ, पापा अरे सिलेंडर कैसे मैं निकालूँ नीचे उतारूँ, मैं नहीं कर पाऊँगी। पापा कह रहे रुक जा मैं आता हूँ। तो फिर पापा का भी एक हाथ ना मतलब उतना ठीक से चलता नहीं है, उनके हाथों में पेन है, ऑलरेडी इनका एक्सीडेंट हो गया था ना बहुत साल पहले। तो फिर मैंने कहा पापा आप एक तरफ पकड़ो एक तरफ मैं पकड़ती हूँ। उसके बाद मैं सिलेंडर फाइनली अंदर लेकर आई। उसके बाद पापा को सब कुछ दिखाया, मम्मी भी खुश। मम्मी की हंसी देखो बाय गॉड, फूले नहीं समा रही है। मतलब ये ना दिवाली का फाइनली रिटर्न गिफ्ट मिला है मुझे, सच्ची मैंने कभी उम्मीद नहीं करी थी मुझे मिलेगा भी। मैं तो ऐसे ही मैं फॉर्म वॉर्म फिल करके आई थी, पता नहीं यार मिलेगा नहीं मिलेगा देखा जाएगा। तो उसके बाद मम्मी चूल्हा मतलब अच्छी तरह ओपन कर रही है। मैंने कहा मम्मी आप ही खोलो बस, मुझे अच्छा लगता है कुछ भी चीज़ मेरी मम्मी करती है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो उसके बाद फाइनली देखो, वैसे चूल्हा की जो क्वालिटी है ना, मैं टच करके देख रही थी, चूल्हा काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है। मतलब मान लो एक बच्चा भी उठा लेगा ये चूल्हा, 5 साल का बच्चा भी उठा लेगा। लेकिन इसकी ये जो है ना चूल्हे के ऊपर ये जो रखते हैं इसको क्या कहते हैं, ट्रे ट्रे टाइप का चूल्हे के पास, ये ना मतलब पेंटेड था, बहुत अच्छा लगा ये। अब शाम हो गई है
तो मेरी भतीजी भतीजा दूध वगैरह पी रहे हैं रस के साथ। मैं भी थोड़ी चाय की चुस्की लेती हूँ मम्मी से बात बात करके, क्योंकि पूरा दिन तो ऐसे ही चला गया, थोड़ा सा रेस्ट भी नहीं कर पाई। मेरे शक्ल से दिख रहा होगा। मैं अनन्या के साथ, मेरी भतीजी का नाम अनन्या है, अनन्या के साथ थोड़ी मस्ती कर रही हूँ। अब सांझ के टाइम पे थोड़ा सा मैंने सोचा चलो पूजा करूँगी, लेकिन थोड़ी ना भूख लग रही है मुझे। मैंने दोपहर का खाना भी नहीं खाया था ना, तो उसके बाद फिर मैं मुरमुरा खाने लगी। मम्मी यहाँ पे लहसुन छीलने लग गई, क्योंकि वेडनेसडे मंगलवार को ऑफ रहता है, मंगलवार को वो यही काम रहता है। तो मेरी भाभी भी हेल्प करने लग गई लहसुन वगैरह छीलना। बहुत सारे लहसुन प्याज अदरक मिर्ची छीलना पड़ता है, ठीक है। तो उसके बाद ये मम्मी पानी में डाल के छिल रही थी। फिर भाभी ने कहा कि अनन्या का कपड़ा तो मैं लेकर आई नहीं थी, मैंने सोचा तो मैं आज आऊँगी और फिर चली जाऊँगी। फिर लेकिन लेट होने की वजह से हमने कहा कि रुक जाओ भाभी, कल चले जाना, कोई बात नहीं। एक कपड़ा था बड़ी वाली भतीजी का ना, कपड़े ना छोटे हो गए थे, तो ये भी मम्मी ने दिलाए थे उसको। वुलन का ये गर्म कपड़ा है, और वैसे भी ठंड तो पड़ गई है फाइनली। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, इसका नाड़ा वगैरह मैं ही लगा देती हूँ। मेरे पास लास्टिक था, ठाकुर जी के कपड़े वगैरह सिलती रहती, लास्टिक थे मेरे पास ऑलरेडी। तो ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा था, तो मैंने उसको एडजस्ट करके मैंने उसको बोला कि चल बेटा पहन ले। मेरी बड़ी भतीजी छोटी भतीजी को पहना रही कि बुआ दो मैं ही पहना देती हूँ अनन्या को पजामा। थोड़ी वैसी लग रही थी, वो जो गाना नहीं चल रहा था, मेरा दिल ये पुकारे आजा। उसमें जो लड़की वो पूरा ढीला ढीला ड्रेसेस पहनी रहती है, थोड़ी कुछ ना ऐसी लग रही थी मेरी अनन्या। वो मुंह खोल करके दिखा रही है। इसको ना बिल्कुल पसंद नहीं आया ये कपड़ा। चलो अनन्या तो कपड़े पहन चुकी, और उसके बाद भाभी बर्तन धो रही है, अनन्या शुभम खेल रहे हैं, तुषार लेटा हुआ है, पापा अपना फेवरेट मूवी देख रहे हैं, मम्मी भी ये जो दिवाली का सजाया था वो भी डेकोरेशन उतार के रख रही है। अब सांझ को मैंने पूजा वूजा कर लिए थे, अब रात हो चुकी है और ठाकुर जी को सुलाने का टाइम आ चुका है। ठाकुर जी ने भी खाना खा लिया है, हम भी फाइनली खाना खा चुके, डिनर वगैरह सब कुछ हो चुका है। अब ठाकुर जी के कपड़े बदलूँगी, उनको नाइट ड्रेस पहनाऊँगी, उसके बाद इनको सिलाऊँगी। मेरे बड़े वाले गोविंद कन्हैया लड्डू, इनको विंटर ड्रेसेस ही पहना रही हूँ, ठंड पड़ चुकी है। ठंड का ना एक मतलब अलग ही, मैं आपको ना एक वीडियो बना। फाइनली मैं अपने ठाकुर जी को सुला रही हूँ, लड्डू गोविंद कन्हैया को। इनको कपड़ा भी मैंने चेंज कर दिया है और गर्म कपड़े मैंने इनको पहना दिए हैं। इनको एक एक करके सुला रही हूँ। मेरे गोविंद को भी सुला देती हूँ इनके कपड़े वपड़े उतार के, और उसके बाद इनको नाइट ड्रेसेस मैंने इनको पहना दिए हैं। ये मेरा रोज़ का सेवा है इनके लिए। इनका ये सेवा करे बिना तो मैं तो रह ही नहीं पाती, मैं सच बताऊँ तो। आप भी कमेंट करके बोलिए, आप अपने ठाकुर जी को सुलाते हैं, खिलाते हैं, नहलाते हैं कि नहीं? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मेरे वीडियो को यदि आपको पसंद आए, लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। इसमें आपको कोई भी पैसे पे करना नहीं पड़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करने के लिए भी आपको कुछ भी नहीं देना पड़ेगा, पे नहीं करना पड़ेगा। तो मैं पर्दा लगा देती हूँ, लाइट ऑफ कर देती हूँ। राधे राधे, हरे कृष्णा। और उसके बाद मैं आ गई हूँ, अंदर वाले कमरे में ही हूँ मैं। तो मैंने मेरे भतीजे को बोला मेरा थोड़ा हेल्प कर दे बेटा, तू पिलो के कवर ववर लगा दे, मैं थोड़ा बिस्तर पे चादर वदर बिछा देती हूँ। इस वाले कमरे में वैसे तो अब पापा बस सोते हैं, पापा और ये बड़ा वाला भतीजा सोता है मेरा। और बाहर वाले कमरे में मैं और मम्मी सोते हैं। और ना क्या कहते हैं, मेरे बड़े भैया भाभी तो यहाँ रहते नहीं हैं, कभी कभार आते हैं घूमने उमने के लिए, ऐसे ही रहने के लिए कुछ दिन के लिए, क्योंकि वो लोग जॉब वहाँ करते हैं, तो कहीं लक्ष्मी नगर रहते हैं। तो चलो जी, ये पूरा अच्छी तरह चादर वो बिछा रहा है, मैं उसको बता रही हूँ बेटा ऐसे नहीं ऐसे बिछा, इसको आता नहीं है, ये थोड़ा आलसी, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा आलसी है। ये चादर वदर बिछाना पड़े और उठाना पड़े, इसीलिए ना ये सुबह 6 बजे नींद से उठ के भाग जाता है कि भाई मैं अगर लेट उठा ना बुआ मेरे को ही बोलेगी बिस्तर उठाओ। क्योंकि भाई मैं चाहती हूँ, मेरा ये मानना है कि कोई भी बच्चा अगर किसी भी टाइम उठ रहा है, एटलीस्ट वो अपना काम खुद से करे। हम सबको आना चाहिए, एटलीस्ट इतना तो आना चाहिए बच्चों को। तो यहाँ मेरी अनन्या अपने दादाजी को ही पढ़ा रही है। देख रहे हैं कि दादू ऐसे नहीं ऐसे होगा, ऐसे नहीं ऐसे होगा। तो पापा कह रहे नहीं बेटा ऐसे नहीं ऐसे, तो कह रहे नहीं नहीं दादू ऐसे होगा, आप ऐसे पढ़ो। तो मैं भी ऐसी चद्दर वद्दर यहाँ पर भी ठीक कर रही हूँ। उसके बाद मैं देख रही हूँ अनन्या क्या पढ़ रही है। इसके साथ मस्ती करने में बहुत मज़ा आता है मुझे। ये देखो ये दोनों गधे, देखो मच्छरदानी तो टंगा लिया है, देखो क्या कर रहे हैं।
आज के लिए अनन्या बस इतना देखो। ही। आप लोगों को हमारा चैनल पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। गुड नाइट।